आपको देते हैं भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर में नाबालिग से कुकर्म के मामले में जज बरी हो गए हैं। कोर्ट ने जज जितेंद्र सिंह गुलिया को बरी कर दिया है। बड़ी राहत। जज जितेंद्र सिंह गुलिया पर आरोप लगा था। भरतपुर में एंटी करप्शन कोर्ट के जज रहे थे जितेंद्र सिंह। वकीलों ने जितेंद्र सिंह गुलिया को मिठाई खिला करके उनको शुभकामनाएं दी। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जज जितेंद्र सिंह बरी हो गए हैं नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में। उन्होंने कहा कि वकीलों ने भी कहा कि सत्य की जीत हुई है। नाबालिग से कुकर्म के मामले में जज जितेंद्र सिंह बरी हो गए हैं। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने जज जितेंद्र सिंह गुलिया को बरी कर दिया है। भरतपुर में एंटी करप्शन कोर्ट के जज रहे थे गुलिया और वकीलों ने जितेंद्र सिंह को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी है। साथ ही साथ वकीलों ने कहा कि सत्य की जीत हुई। तो नाबालिग से कुकर्म के मामले में जज बरी हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोर्ट ने जज जितेंद्र सिंह गुलिया को बरी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन कोर्ट के जज रहे थे जितेंद्र सिंह गुलिया। उन पर आरोप लगे थे। इस मामले में वो बरी हो गए हैं। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इस दौरान वकीलों ने उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वकीलों ने कहा कि सत्य की जीत आखिरकार हुई है। नाबालिग से कुकर्म के मामले में जितेंद्र सिंह गुलिया को कोर्ट ने बरी कर दिया है। राजीव भट्ट हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? जितेंद्र सिंह गुलिया बरी हो गए हैं। जी बिल्कुल, एसीबी कोर्ट में तैनात रहे थे भरतपुर में ही ये डॉक्टर जज हैं जो जितेंद्र सिंह गुलिया। पॉक्सो कोर्ट जो थी नंबर 2 उसने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। 31 अक्टूबर को 2021 को जितेंद्र सिंह गुलिया के खिलाफ एक महिला थी जो एक बच्चे की मां थी। उन्होंने आरोप लगाया था और बच्चे से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक एफआईआर दी थी यहाँ की मथुरा गेट पुलिस को। और उसके बाद मथुरा गेट थाने ने उसकी जांच की थी और उसके बाद जितेंद्र सिंह गुलिया को दोषी माना था और यहाँ चालान पेश किया था। कोर्ट पॉस्को कोर्ट थी। 3 साल तक कोर्ट में ये पूरा ट्रायल चला है और उसके बाद पॉस्को कोर्ट ने जितेंद्र सिंह गुलिया को सभी आरोपों से आज बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के वकीलों ने जितेंद्र सिंह गुलिया चूंकि यहाँ जज रहे थे, एसीबी के जज रहे थे, तो उन्हें मिठाई खिलाई और उन्होंने खुशी मनाई है पूरी तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल तक जो ट्रायल चली थी तो 46 जो गवाह थे वो पेश किए गए थे दोनों तरफ से। और उसके बाद ये फैसला आज आया है। इसमें 2 जितेंद्र सिंह गुलिया के साथ 2 लोग और थे जो क्लेरिकल स्टाफ के थे। एक अंशुल सोनी था और एक राहुल कटारा था। ये 2 लोग और थे इनके साथ। वो भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी माने गए थे। केस चल रहा था। जो मुख्य जो आरोपी थे वो जितेंद्र सिंह गुलिया थे। उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया था कि चूंकि उस पे केस है, ये कुकर्म का केस था, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी और उसके बाद ये 3 साल बाद ये फैसला आया है। जी, यानी सभी आरोपों से अब बरी कर दिया गया और 3 साल बाद जब ये फैसला आया है तो एक बड़ी जीत, एक बड़ी राहत वकीलों के लिए भी इनके, और साथ ही साथ ये भी तो एंटी करप्शन ब्यूरो के जज रहे हैं। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ब्यूरो के जज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर जो आरोप लगा था ना वो एक बच्चे का था जो नाबालिग बच्चा था। और एक यहाँ क्लब है, उस क्लब में टेनिस खेलने जाता था। टेनिस खेलने ही ये जज साहब भी आते थे और उनके 2-3 साथी भी आते थे। तो जज साहब उसको, अब जैसे का आरोप लगाया है महिला ने, जो उसकी मां ने, उस बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि 31 अक्टूबर 2021 को उसका 14 साल का बेटा था जिसके बारे में बताया गया था, उसके साथ 2-3 महीने से लगातार उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उसने बताया था, जो अपनी एफआईआर जो दी थी उसमें बताया था, बेटा टेनिस खेलने के लिए क्लब में जाता है, वहां एंटी करप्शन ब्यूरो के कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह गुलिया भी टेनिस खेलने के लिए आते हैं। मेरे बेटे के साथ मेल मिलाप बढ़ा है
और उसको मेरे बच्चे को अपने घर ले जाने लगे और वहां पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका एक वीडियो भी बना लिया और अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बना ली। और जब मेरे बेटे को होश आया तो जयसिंह सिंह गुलिया ने मेरे बेटे को धमकाया था कि इस बात की अगर तूने अपनी माँ से या अपने भाई से कहा तो तेरी माँ के साथ भी गलत काम करेंगे और तेरे भाई को भी मरवा देंगे। ये कह के उसको बुरी तरह डराया गया था, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था यहाँ मथुरा गेट थाने में जो FIR दी थी उसमें तमाम ये आरोप लगाए गए थे। तो पूरी घटना जो थी वो कहीं ना कहीं इसके बाद इसका जो पूरा परिवार था वो दहशत में था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो जज थे, इसलिए महिला ने ये भी आरोप लगाया था कि उनके दो जो साथी थे वो भी उन्हें धमकाने के लिए आए थे और उनके साथ एक पुलिस वाला भी धमकाने के लिए आया था कि कहीं ना कहीं पूरी पुलिस का जो सिस्टम था वो जज के साथ था। तो काफी ये वैसा केस रहा है या काफी चर्चित केस रहा है पूरे जुडिशियरी में और उसके अलावा यहाँ भरतपुर की अगर हम बात करें और पूरे राजस्थान में ये काफी सुर्खियों में ये केस रहा था और लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि चूंकि न्यायाधीश का मामला था और कुकर्म का मामला था, एक नाबालिग के कुकर्म का मामला था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फैसला उसके पक्ष में ही आना था। सबको आशा भी यही थी और वही आशा आज सबकी यही रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरा जो सिस्टम था न्यायालय में जो मामला पेश हुआ था तो उसके जो गवाह थे, महिला की तरफ से जो गवाह थे वो कहीं ना कहीं इतना इम्प्रेसिव बयान नहीं दे पाए और उसका फायदा कहीं ना कहीं इन्हें मिला है। अब ये क्या था पूरा मामला, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोर्ट ने डिसीजन लिया है, कोर्ट में गवाह पेश हुए हैं, तमाम दलीलें पेश की गई हैं। न्यायाधीश जो पॉस्को कोर्ट के अखिलेश कुमार जो न्यायाधीश हैं, विद्वान, उन्होंने फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं सत्यता पर आधारित ये फैसला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह अब ये चर्चा का विषय भरतपुर में बना हुआ है कि जितेंद्र सिंह गुलिया जिन पे ये केस लगा हुआ था अब वो बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा और वकीलों ने भी इसकी पूरी खुशी मनाई है। हाँ, यानी कि मुस्तगिस की तरफ से जो 46 गवाह पेश किए गए थे उसमें जज ने तो पूरे मामले को देखते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। किन आधार पर जज ने बरी किया है इनको? देखिए, अब 46 गवाह पेश किए गए थे इस पूरे मामले में 3 साल जो ट्रायल चली थी उसमें, और उसके अलावा 61 जो 61 दस्तावेज पेश किए गए थे। कोर्ट में जो CI लगाई उसमें आर्टिकल 1 और 2 डाला गया था। सभी दस्तावेजों का अवलोकन भी करने के बाद पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट फैसला देती है तो कहीं ना कहीं गवाहों के सबूतों के आधार पर ही फैसला देती है। अब हो सकता है जिस पक्ष के खिलाफ फैसला गया है उस पक्ष में मायूसी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो देखने में आ रहा है अब इस समय वर्तमान में, तो वो जो कोर्ट है, कोर्ट में जो माहौल बना हुआ है वो खुशी का माहौल है। इसलिए देखा गया था कि ACB के जज को बाइज्जत बरी किया गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि मां ने आरोप लगाया था कि देखिए दुष्कर्म करते हुए जज ने मेरे बेटे का वीडियो भी बनाया था, उसको वायरल करने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर तू किसी को बताएगा तो जान से मार देंगे। तो तमाम आरोप थे, लेकिन अब देखिए बड़ी राहत जितेंद्र सिंह गुलिया के लिए ये है कि कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। सभी मामलों से, सभी मामलों और मुकदमों से इन्हें बरी कर दिया। देखिए वकीलों में भी इस वक्त खुशी का माहौल है, वकील मिठाई खिला रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला करके उन्होंने कहा कि देखिए अंततोगत्वा सत्य की जीत ही होती है। तो कोर्ट ने जज जितेंद्र सिंह गुलिया को बरी कर दिया है। इस मामले में बड़ी जीत जितेंद्र सिंह गुलिया की हुई है और सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज भी रह चुके हैं गुलिया, और वकीलों ने फिलहाल कहा कि सत्य की जीत हो गई है।